संगीत से जुड़े विषयों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सत श्री अकाल, नमस्कार, सभी को सलाम। मैं डॉक्टर सरबजीत सिंह आज आपके सामने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा क्लास 10th सिलेबस सब्जेक्ट म्यूज़िक वोकल के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा और ये क्लास उन बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी जो स्टूडेंट्स म्यूज़िक सीखना चाहते हैं। उनको 10th क्लास के इस सिलेबस के बारे में बहुत जानना आवश्यक है, क्योंकि 10th क्लास बोर्ड की क्लास है और बोर्ड की क्लास में अगर अच्छे नंबर आ जाए तो क्या कहना। तो चलिए सबसे पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जाते हैं। जो थ्योरी पार्ट है वो 20 मार्क्स का आता है। कहने में तो 20 मार्क्स हैं, लेकिन जो इसके टॉपिक्स हैं सिलेबस के अंतर्गत उनको काफ़ी डिस्क्रिप्टिव तौर पर हमें लिखना पड़ता है। लेकिन लगता है हमें काफ़ी आसान सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, आसान सब्जेक्ट नहीं है। प्रैक्टिकल आपको करना पड़ता है, काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जिसको संगीत आ जाता है एक बार तो उसके लिए क्या मुश्किल क्या आसान, तो वो अच्छे तरीके से कर लेता है। जिसने जो दृढ़ निश्चय हो जाता है तो वो आसानी से इस सब्जेक्ट को कर सकता है। तो थ्योरी पार्ट 20 मार्क्स का रहेगा। तो प्रैक्टिकल आपका 60 मार्क्स का है। इसके अंतर्गत आप राग गाएंगे और 2 रीजनल सॉन्ग्स हो गए, टैगोर सॉन्ग हो गया। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सिलेबस के अंदर मैं आपको आगे रिव्यू देता हूँ। तो बाकी 20 मार्क्स आपके हैं CCE के मार्क्स। इसके अंतर्गत आपकी क्लास में कैसी परफॉर्मेंस है, आपकी अटेंडेंस कैसी है, आप प्रोजेक्ट फाइल में क्या काम कर रहे हैं, तो सारा कुल मिलाकर 20 मार्क्स आपके बनते हैं। तो कुल मिलाकर आपका ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सिलेबस से संबंधित बातें बताऊंगा। जो ज्ञान है वो आप मेरी दूसरी वीडियोस में ले सकते हैं। आज की ऑनलाइन क्लास उन बच्चों के लिए है जो 9th क्लास में है और उनको लगता है कि 10th क्लास के म्यूज़िक के सिलेबस में क्या क्या नई चीज़ें हैं, उनको जानने के लिए उनमें काफ़ी एक लालसा रहती है। तो ये सिलेबस बहुत ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। अप्रैल के मंथ में नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ तानपुरा, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, तानपुरे का चित्र बनाकर उसके जितने भी पार्ट्स हैं उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन ऑफ राग काफ़ी। राग काफ़ी का संपूर्ण परिचय देते हुए आरोह अवरोह पकड़, इन सभी चीज़ों का प्रैक्टिकल भी करेंगे और राग की बंदिश, स्थाई, अंतरा, आलाप और तान से हम राग को पूरा अच्छे तरीके से गाएंगे, रिवाइज करेंगे, उसकी नोटेशन याद करेंगे। कई बार अक्सर देखा जाता है कि एग्ज़ाम्स के अंदर, पेपर के अंदर नोटेशन भी आती है, आलाप कैसे लिखते हैं, तान कैसे लिखते हैं, तो हमें इन चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से समझना है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ 3 ताल विद डेमोन्स्ट्रेशन, 1 गुण 2 गुण। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल में भी टीचर आपसे 3 ताल के बारे में पूछते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको हाथ पर कैसे किया जाता है। तो ये आप सारा अपने टीचर से समझेंगे और आपको बेहतर तरीके से टीचर बता सकेंगे। तो अगला जो मई के मंथ में हमारा सिलेबस आ रहा है, नॉलेज ऑफ नोटेशन सिस्टम लेट डाउन बाय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत जैसे कि मैंने आपको एक अपनी वीडियो में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के बारे में पूरा संपूर्ण जीवन परिचय भी बताया था, जो मैं आपको लिंक बॉक्स में दे दूंगा और देख सकते हैं। बहुत मैंने आपके लिए अच्छे तरीके से दिल से वीडियो बनाई थी। सो प्लीज़ उन वीडियोस को देखें अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहते हैं। नॉलेज ऑफ नोटेशन सिस्टम लेट डाउन बाय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। तो ये हो गया हमारा अप्रैल का सिलेबस, मई का सिलेबस। अब जुलाई के सिलेबस के बारे में देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ वादी स्वर, संवादी स्वर एंड आलाप। तो राग के अंतर्गत वादी स्वर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस होती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका स्थान है और राजा की संज्ञा दी जाती है। इसके बारे में आप पूरा अच्छे तरीके से विस्तार से कॉपी पे लिखेंगे और समझेंगे। और दूसरा हमारा टॉपिक आता है संवादी। जैसे वादी है, वादी का संवादी, यानी कि वादी स्वर से थोड़ा सा जो स्वर का उपयोग वादी से थोड़ा कम होता है वो संवादी स्वर होता है राग के अंदर। तो संवादी स्वर के बारे में हम करेंगे। इसको मंत्री की संज्ञा दी गई है वगैरह, जो भी इसमें आपका सिलेबस है। आप नोट्स, बुक्स जो भी अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं आप लें। और आलाप जैसे आपको पता ही है संगीत के अंदर आलाप कैसे किया जाता है। तो आलाप के अंदर इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे अच्छे तरीके से, आलाप के प्रकार बताएंगे। तो ये हो गया हमारा जुलाई के मंथ का सिलेबस। तो चलिए स्टूडेंट्स अगस्त में देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस में है। डिस्क्रिप्शन ऑफ राग खमाज।
तो राग खमाज का आप उसी तरीके से जैसे मैंने राग काफ़ी का आपको बताया डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। राग को आरोह अवरोह पकड़, राग स्थाई अंतरा, राग का स्थाई अंतरा और आलाप तान के साथ इसको गाएंगे। तो दूसरा हमारा पोर्शन आ रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ कहरवा ताल। वही कहरवा ताल को हम अपने हाथ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, एक गुण दुगुन, और हम अपनी कॉपी के अंदर कहरवा ताल को लिखेंगे और उसकी विशेषताएं भी लिखेंगे ताकि आपका एक अच्छे तरीके से नोट्स अच्छे बन पाएँ और प्रैक्टिकल और थ्योरी आपका पार्ट एक स्ट्रॉन्ग बन सके। तो सितंबर के मंथ में जो आपका सिलेबस रहेगा, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नाट्य शास्त्र। तो भरत द्वारा लिखा ग्रंथ नाट्य शास्त्र के बारे में आपने यहाँ पर स्टडी करनी है और अपनी नोटबुक के अंदर थ्योरी का पार्ट जो आपको टीचर आपके लिखवाएंगे उसको अच्छे से तरीके से याद करना है, लिखना है। तो नेक्स्ट पार्ट है 2 सॉन्ग्स इन डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज, यानी कि अलग अलग 2 प्रांतीय भाषाओं के अंतर्गत, जैसे पंजाबी आप ले सकते हैं, हरियाणवी गीत ले सकते हैं, और भी कोई जो रीजनल सॉन्ग्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल के अंदर कर सकते हैं। अक्टूबर के मंथ में हम करेंगे डिस्क्रिप्शन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक ताल, यानी कि एक ताल को हम अपने हाथ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। अपनी नोटबुक में एक ताल की ताल लिपि लिखेंगे और विशेषताएं उसके बारे में लिखेंगे और अच्छी तरीके से नोटबुक के अंदर नोट्स बनाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आ रहा है राग वृंदावनी सारंग एंड राग खमाज। राग वृंदावनी सारंग का जैसे आप पहले से हर राग को अच्छे तरीके से करते हैं, उसका परिचय लिखेंगे और आरोह अवरोह पकड़, विशेषताएं, राग को गाकर देखेंगे, स्थाई अंतरा, आलाप तान। तो सेकंड पार्ट राग खमाज, वही दोबारा से जो अगस्त के मंथ में आया था उसको दोबारा रिवाइज करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो आपके अक्टूबर के मंथ में वृंदावनी सारंग एंड राग खमाज को अच्छे तरीके से आपने रिवाइज करना है, गा कर देखना है। नवंबर के मंथ में हमारा आता है ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा। तो तानपुरे को किस तरीके से ट्यून किया जाता है यहाँ पर हम सीखेंगे। आप इसको अच्छे तरीके से तानपुरे का डायग्राम दोबारा बनाएंगे, 4 तारों के बारे में, कौन कौन सी तारें इसमें होती हैं, कितनी तारें होती हैं, सारा इसमें आप एक डिस्क्रिप्शन अपनी कॉपी पे लिखेंगे। बोर्ड की क्लास है तो आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर काफ़ी सारे बनाकर उसको याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ ताल दादरा एक गुण दुगुन। वही सेम जैसे अन्य ताले आपने किए हैं, आपने इसको भी इसी तरीके से कर लेना है। तो चलिए दिसंबर के मंथ के अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस के अंदर पार्ट आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर एक ही टॉपिक आ रहा है नॉलेज ऑफ नोटेशन सिस्टम लेट डाउन बाय पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि मेरी यूट्यूब के अंदर वीडियोस जो हैं तो उसमें पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के जीवन पर मैंने प्रकाश डाला हुआ, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसके बारे में मिली। तो जनवरी के मंथ में हम देखते हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ संगीत रत्नाकर। पंडित शारंग देव जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ संगीत रत्नाकर के विषय में हम यहाँ पर जानेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ये था पूरे साल का हमारा 10th क्लास के सिलेबस का पूरा रिव्यू। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें और अगर आप इस सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो स्टूडेंट्स आज की ऑनलाइन क्लास में आपको 10th क्लास के सब्जेक्ट म्यूज़िक के सिलेबस के बारे में मैंने अच्छे तरीके से बताया और उम्मीद है आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।